नमस्कार, दोपहर का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और आज दोपहर के दम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कमलनाथ की उम्र की। जी हाँ, जिससे लेकर अब बीजेपी मुद्दा बना रही है। कमलनाथ की उम्र को बीजेपी मुद्दा बना रही है। वीडी शर्मा के बाद अब कैलाश विजयवर्गीय ने भी कमलनाथ को घेरा है और इसके साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय और कमलनाथ अब 75 के आसपास पहुंच गए हैं और अब ये राजनीति के अंतिम दौर में है। जनता उन्हें संन्यास दिला देगी। बता दें आपको, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कहा था कि कमलनाथ मॉडल अब पुराना हो गया है और इसी तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने भी उम्र को लेकर अब तंज कसा है और ये कहा है कि अब ये राजनीति के अंतिम दौर में है। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, ये लोग 70 पार कर गए और 75 के आसपास पहुंच गए सब लोग। अब राजनीति के अंतिम दौर में है। घर में जैसे दादा दादी डांट नहीं देते किसी को भी, अपन बुरा नहीं मानते, ऐसे डांटते रहते अपनी पार्टी के और लोगों को भी और बाहर के लोगों को भी, तो उसका क्या बुरा मानना। अब ये तो उनको निर्णय करना है, नहीं तो जनता संन्यास दे देगी। थोड़ा सा मर्यादा का पालन करना चाहिए सब। नहीं, ऐसा है कि कभी कोई किसी का गढ़ नहीं होता, जनता गढ़ बना देती। जनता अगर सोच ले तो 1 मिनट में गढ़ उखड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा में जनता को कमलनाथ जी के खिलाफ आक्रोश है। उनके बेटे भी पिछली बार बहुत कम वोट से जीते थे, तो मुझे लगता है अब उनको तकलीफ तो आएगी आने। पिछली बार ये बात सही है कि ट्राइबल सीट्स पे हम लोग हारे थे और हमारी, मैं समझता हूँ, लापरवाही, हम गलतफहमी में थे। इस बार हम लोगों ने काफ़ी वहाँ पर मेहनत भी की है, उनका विश्वास भी अर्जित किया और मालवा निमाड़ 2/3 बहुमत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण। वो बार बार कहते हैं कमलनाथ छिंदवाड़ा मॉडल कमलनाथ का। अरे बहुत पुराना मॉडल हो गया जी। ऐसे कोई मॉडल दिखाई तो देता नहीं है। मैं आदिवासी क्षेत्रों में घूमा हूँ, एक आदिवासी भाई और बहन को क्या मिला छिंदवाड़ा के अंदर? केवल कमलनाथ जी ने अपनी सुविधाओं के अलावा अपने उद्योगपति मित्रों को पोषित करने के अलावा, और मैंने एक बार कहा था, गरीब छिंदवाड़ा के मेरे उन ट्राइबल भाई और बहनों के शोषण के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। ये इस क्षेत्र की जनता बड़ी बेहतर जानती है। तो मॉडल बहुत पुराना हो गया है और जब मॉडल बहुत पुराना होता है तो या तो उसको, मैं उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता, उनको कहाँ भेजा जाता है या फिर उन्हें संरक्षित करके रख दिया जाता है। तो समय आ गया है कि अब संरक्षण करके उनको सुरक्षित एक स्थान पर प्रदर्शनी में रख दिया जाए। तो देखिए, अब उम्र को लेकर बीजेपी निशाने पर ले रही है कमलनाथ और इसके साथ ही दिग्विजय सिंह को। इस पर हम ज्यादा चर्चा आज करने जा रहे हैं। हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीजेपी से पूर्व सांसद आलोक संजर जी और इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। साथ ही न्यूज़8 शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं। दोनों राजनीतिक मेहमानों का रुख करूं, उससे पहले शरद जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो सियासत है, ये उम्र पूछती है या अनुभव? शरद जी। सर, आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है, उनसे हम एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक संजर जी और प्रताप भानु शर्मा जी। आलोक संजर जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। सर, क्यों आखिर बीजेपी अब उम्र को मुद्दा बना रही है? आलोक जी। कि यदि बोला गया है कैलाश जी विजयवर्गीय द्वारा, तो कांग्रेस ने हित में बोला है। आलोक जी, हित कहाँ है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 सर। तो उसमें कांग्रेस के हित में बोला, अहित कहाँ है जो कांग्रेस का? कि तब की ओर अब से पट नहीं रही। अब लगातार हम देख रहे हैं, आप लोग के चैनलों के माध्यम से भी देखते हैं कि वो कोई युवा विधायक जीतू पटवारी जी कोई बात कहते हैं तो उनकी बात को बढ़ा दिया जाता है जी, उनकी बात को समाप्त कर जाता है सिरे से। तो इसलिए अब ये बात विषय उठ रहा है। हेलो जी जी संजय जी, अपनी बात करिए सर। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि पुरानी कहावत थी, कोई देख रहा है तो काम करो वरना आराम करो। तो अभी कांग्रेस की स्थिति जो है, जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, उनके वे ऑफ वर्किंग, उनकी वर्किंग कैपेसिटी, दोनों के ऊपर ये प्रश्न किया गया है। तो मुझे लगता है विवाद विषय विवाद का नहीं है। ये तो कांग्रेस के हित में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बात कही है।
नहीं, लेकिन ये सवाल उठाने की वजह क्या है सर? दिग्विजय सिंह कमलनाथ 75 के आसपास अगर पहुंच भी गए हैं तो उसे लेकर बीजेपी क्यों सवाल खड़े कर रही है? महत्वपूर्ण ये है ना कि वीडी शर्मा कहते हैं कि प्रदर्शनी लगानी चाहिए, दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय जी का ये कहना है कि इन्हें तो अब जनता संन्यास दिलवा देगी। जब जनता को अपेक्षाएं हैं, जो व्यक्ति अपेक्षा पर नहीं उतरेगा तो फिर वही स्थिति तो बनेगी। जनता कहेगी भैया इंसदा में मुक्ति चाहिए। अब वर्किंग कैपेसिटी बची नहीं है और वर्गीय जी वो काम कर रहे हैं तो वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो एक अच्छा मजबूत विपक्ष खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रदेश के हित में बात करी है और कांग्रेस के हित में बात करी है कि विपक्ष में अच्छे नेताओं का उद्गम होना चाहिए और ये जो हमारे बुजुर्ग नेता हैं इनको आराम करने देना चाहिए। जी, गलत बोला। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रताप भानु शर्मा जी, देखिए बीजेपी सीधा सवाल पूछ रही है और ये कह रही है कि रिटायरमेंट अब ले लेना चाहिए। जनता भी रिटायरमेंट दिलवा देगी, इससे पहले तो आप खुद ले लीजिए। जया जी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए हैं 600 साल पहले। हाँ। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। पहले ये अपने ऊपर तो लागू कर लें, मोदी जी को सलाह दे दें, येदियुरप्पा को सलाह दे दें, विदिशा के सांसद जो रहे हैं भार्गव, रमाकांत भार्गव, इनको सलाह दे दें, इनके जो 70-72 साल के हो गए उनको सलाह दे दें। कांग्रेस को इनकी सलाह की आवश्यकता नहीं है और इससे ये साबित होता है कि ये कमलनाथ जी के और दिग्विजय सिंह जी के इस प्रभावी नेतृत्व से चिंतित हो गए हैं। जिस तरह से प्रदेश की जनता का विश्वास इन पर है, इनके नेतृत्व पर है, आज इनको ये चिंता लग रही है। इन्हें किया तो कुछ नहीं है, रोजगार स्थापित में नहीं कुछ कर पाए, किसानों को राहत देने में कुछ नहीं कर पाए, महंगाई पे कंट्रोल करने में कुछ नहीं कर पाए, विकास के नाम पर झूठ बोलते रहे और अब झूठी घोषणाएं जो उन्हें 18-19 साल में कभी नहीं की, अब चुनावी वर्ष में उन कामों को करना चाहते हैं। ये मुद्दों से डाइवर्ट करने का इनका बात है। पहले ये खुद अपना लें, फिर हमें सलाह दें। हमारे नजरिए में ओल्ड इज गोल्ड एंड गोल्ड। ठीक है, आलोक संजर जी, देखिए चुनावी साल है और समय अब ज्यादा है नहीं, ऐसे में विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर जहां बात करनी चाहिए वहां बीजेपी उम्र को मुद्दा बना रही है सर। और कांग्रेस तो देखिए अब यही पूछ रही है और यही सवाल भी खड़े कर रही है कि आप लोग शायद डर गए हैं। नहीं, डरे हुए हैं, साफ हो गई बात। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आलोक संजर जी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने विकास मॉडल को लेकर चल रही है और पर आगे बढ़ रहे हैं, नई योजनाओं को लेकर आ रहे हैं। केंद्र की सरकार की इतनी शानदार योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी अपना आधार बनाकर मध्य प्रदेश में भी नई योजनाओं का प्लान किया जा रहा है, उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस में अभी वर्तमान में जैसे हमारे पास मोबाइल बहुत ही आज नितांत आवश्यक है, लेकिन मोबाइल की बैटरी यदि चार्ज नहीं है तो मोबाइल किसी काम का नहीं है। तो कैलाश जी ने यही तो बोला है, वीडी शर्मा ने यही तो बोला है कि बैटरी चार्ज होनी चाहिए। तो बैटरी चार्ज होगी तो फिर सामने मैदान में जब बराबरी का यदि हमारे सामने पहलवान होगा तब तो लड़ाई लड़ने में मजा आएगा। अब युवा लोग बीजू पटवारी जी बोलते हैं तो उनको दबा दिया जाता है। लेकिन इसकी चिंता तो कांग्रेस को करनी चाहिए ना सर, बीजेपी क्यों टेंशन ले रही है? हमें भी तो युद्ध में हमारे मैदान में सामने मजबूत पहलवान होना चाहिए ना। बुढ़े लोग आ रहे हैं, जवान उनको पटकेगा तो लोग कहें क्या है, मजा ही नहीं आया। तुमने भी क्या पटका? हम भी चाहते हैं कि मजबूत लोग आए, ठीक है, लोग आए। इसलिए निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आप लोग आओ, विपक्ष है ही नहीं मध्य प्रदेश में। ठीक है, विपक्ष नहीं है तो हमको भी काम करने में मजा आएगा जब विपक्ष होगा तो। ठीक है। प्रताप भानु शर्मा जी, मजबूत विपक्ष की चाह बीजेपी को लंबे समय से थी, लेकिन वो चाह पूरी नहीं कर पा रही कांग्रेस। प्रताप भानु जी। हाँ, क्या बताएं जी? सर, सवाल मेरा यह है कि बीजेपी का कहना है कि मजबूत विपक्ष हमें नहीं मिला और अगर हम मैदान में उतरेंगे तो सामने वाला भी तो उतना मजबूत होना चाहिए ना कि हमें लड़ाई लड़ने में या युद्ध लड़ने में मजा आए। ये आलोक संजर जी जरा बीजेपी के गिरेबान में झांक कर तो देखें, कैलाश विजयवर्गीय भी झांक कर देखें। 165 से लेकर 107 सीट पे ये कैसे आ गए थे? यदि मजबूत कांग्रेस नहीं होती, मजबूत यदि नेतृत्व कमलनाथ जी का नहीं होता, इनने तो ये सौदेबाजी से, भ्रष्टाचार से सरकार बना ली। जनता ने जनादेश नहीं दिया इनके लिए और ये बात समझ में आ जाना चाहिए। आज इनको डर कमलनाथ जी की
जो अनुभव है उससे लग रहा है। आज इन्हें डर कमलनाथ जी की मेहनत से लग रहा है। कमलनाथ के नेतृत्व के प्रति जो जनता की सहानुभूति और जो विश्वास है उससे भाजपा कितनी डरी हुई है। अब व्यक्तिगत आरोप लगाने लगे, व्यक्तिगत कमियां देखने लगे। ये इस बात का संकेत है कि भाजपा का नेतृत्व, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे बीडी शर्मा हो, चाहे आलोक संजर हो, वे कमलनाथ जी के नेतृत्व से डरे हुए हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस जीतेगी, सरकार बनेगी, अब की बार 200 पार। ठीक है, किसका नेतृत्व कितना मजबूत है सर, और ये जनता के पास जब सभी मैदान में पहुंचेंगे तब स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका आलोक संजय जी। प्रताप भानु शर्मा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अब चुनावी साल है, राजनीति तेज हो गई है, सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई, लेकिन इसी बीच अब कमलनाथ की उम्र को लेकर, यानी कि कांग्रेस के जो दो दिग्गज हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, उनकी उम्र को लेकर बीजेपी कटाक्ष कर रही है और उसी पर निशाना साधा जा रहा है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे।